बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वादा, अहद, मिसाक, इनमें थोड़ा सा फर्क उलमा इकराम ने बयान फरमाया है। लफ्ज़ तो एक है, इसका माना एक जैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वादा उसे कहते हैं कि जिसमें किसी भलाई का इरादा हो लेकिन उस पर कोई ताकीद या जुमला ना हो, उसे वादा कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे वैसे ही कह दूं कि मैं फलां चीज आपको दूंगा, ये वादा कहलाता है। इसमें कोई ताकीद ना हो, कोई गवाही मौजूद ना हो। और अहद उसे कहते हैं, उस वादे को कहते हैं कि जिसमें किसी की भलाई का इरादा भी हो और उसके साथ किसी की गवाही भी मौजूद हो। और मिसाक उसे कहते हैं कि जिसमें भलाई का इरादा भी हो, गवाह भी मौजूद हो और उस बात की तहरीर भी मौजूद हो और उस तहरीर की रजिस्ट्री भी मौजूद हो, उसको मिसाक कहते हैं। रब्बे ज़ुल-जलाल ने फरमाया, ये कम ज़र्फ कम अक़ल लोग जो हैं, अल्लाह से वादा पुख्ता करने के बाद यानी मिसाक का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। खालिक़ कायनात ने फरमाया कि पुख्ता वादा करने के बाद उस वादे को तोड़ के। कुरान जो है ये रहमत का पानी है और हमारा ये ईमान जो है ये उस बीज की तरह है। अब जैसा बीज होगा वैसा ही दरख्त उगेगा, इसमें पानी का कसूर नहीं होता। अगर हम कहें कि ये पानी का कसूर है कि हमारा बीज गंदा हो गया, जिसका तुखम गंदा है तो उसका दरख्त भी गंदा ही होगा, इसमें बारिश का पानी का कसूर नहीं होता। तो दिल में अगर ईमान मौजूद है तो ये रहमत का पानी, अगर ये तुखम मौजूद है, ये बीज मौजूद है, तो फिर रहमत का पानी जो है जब बरसेगा तो फिर इससे खूबसूरत दरख्त जो है जिसके छांव में हम सारी जिंदगी गुजारेंगे, तो ये ईमान का दरख्त जो है वो इस दिल में उगेगा। तो सबसे पहला कुरान से फैज़ हासिल करने का सबसे पहला अमल ये है कि अपने ईमान को पुख्ता कीजिए। जब ईमान पुख्ता होगा तो फिर ये कुरान हमें फैज़ देगा, वगरना किसी भी सूरत ईमान कमज़ोर हुआ, जैसे मुनाफिकीन की या काफिरीन की मिसालें पीछे गुजरी हैं कि रंग बिरंगी बातें फिर जहन में आएंगी कि ये कुरान में ये भी गलती है, कुरान में ये भी गलती है। इसमें कुरान का, इस रहमत के पानी का कसूर नहीं है, इसमें कसूर है हमारे तुखम का कि हमारा ईमान पुख्ता नहीं है। ईमान पुख्ता होगा तो फिर कुरान हमें फैज़ देगा और फिर फैज़ भी ऐसा देगा कि हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर